प्लीज प्लीज आप लोग बैठ जाए, ऐसे ऐसे कार्यक्रम में तो सही। आप बैठिए ना, बोलने देखिए, प्लीज 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 जवाब ले लीजिए। ठेकेदार ये तय करेंगे अमरपुर का भविष्य, पब्लिक का पैसा निकाल कर उसको सड़कों के अंदर बंद करेंगे 2050। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, पहले बैठ जाइए। आप लोग जो अभी बोल रहे हैं ये अपने नेता है। सर हम लोग आपके लिए आए। सर जनता जनार्दन आप लोग महान जनता है आपकी। एक कीजिएगा तो हम लोगों को कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा बीच में। प्लीज हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कीजिएगा तो कार्यक्रम दोनों लोगों से, दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर निवेदन। कार्यक्रम की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की समाप्ति, पैसे का हिसाब लेंगे। इस कार्यक्रम की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वोटिंग परसेंटेज भी एक जो है बड़ा मुद्दा है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए प्रभात खबर की पूरी टीम, जनता भी शपथ एक मिनट, प्रभात खबर की टीम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हम शिक्षा माफिया हैं। शपथ नीचे चले जाए, कृपया नीचे चले जाए, कृपया नीचे चले जाए। सब शपथ लेंगे प्लीज प्लीज। सर हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आगे करे दाएं हाथ को। सर एक मिनट सर, एक मिनट। प्रशांत जी, नीरज जी चुप रहिए। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ, इन कारखाना गायब हो गया। क्यों? ये है सच्चाई। सवाल का जवाब नहीं। अभी आप देखिए पारस हॉस्पिटल में घुस के कैसे। हम आपके बीच आएंगे, देखिए मेरी बात सुनिए सर प्लीज प्लीज। वोट चोर गद्दी छोड़, इसलिए कि उसके मालिक हम हैं, वो मेरा नौकर है। और अभी वर्तमान सरकार ने हमको गुलाम बना दिया, हम गुलाम भागते हैं उसके नजर में। हम चलिए, बात कर रहे हैं, किसी पढ़ाई हो रही में पढ़ाई नहीं होती है। हो रही है पढ़ाई। आत्मा यहाँ बैठ के थोड़ी बोल सकते हैं कि निकाल पढ़ाई नहीं हो रही है। सर, क्यों है वो? चलिए हम लोग एक दिन कहीं कल आप अपने एक्सप्रेस लेके चलिए, हम 2-4 जगह पुलिस चिल्लाने लेके से चलते हैं। झूठ सच नहीं होता है। नहीं, एक मिनट नहीं, जब मेरे दिमाग में दूर दूर तक राजनीति का बात नहीं था, बांका के 600 लाल को निःशुल्क पढ़ाया। और अगर आप ठेका का लाभ लेके अगर सवाल करना चाहिएगा, आप बालू का दलाली करके सवाल करना चाहिएगा, आप सिस्टम में दलाली करके सवाल करना चाहिएगा, तो आपके हृदय से उचित सवाल नहीं निकलेगा। अनुज की बात विकास नीतीश जी के राज में हुआ है कि दारू खुलेआम बिकता है। जब आप पैसा दे दीजिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। भागलपुर से हमारी टीम ने शुरुआत किया, बीपुर से हमारी टीम ने शुरुआत किया, और आज दूसरा फेज हम शुरू करने जा रहे हैं बांका के अमरपुर विधानसभा सीट से, जहां जेडीयू ने हैट्रिक लगाया। बीजेपी भी चुनाव लड़ी, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का दबदबा देखने को मिला। सबसे पहले जनता जनार्दन का प्रभात खबर की पूरी टीम बहुत बहुत शुक्रिया करती है, आपका आभार करती है। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ सामने जनता जनार्दन है। इस महापर्व में जब चुनाव का ऐलान होगा तो आपका हर एक वोट महत्व रखता है। सरकार एक वोट बना सकती है तो एक वोट सरकार गिरा भी सकती है। आज सीधा संवाद करेंगे, सामने में नेता बैठेंगे, महानुभाव बैठेंगे, और सामने में कई प्रबुद्ध लोग भी बांका के हमारे सामने अमरपुर विधानसभा सीट के यहां पर नजर आ रहे हैं। जनता जनार्दन है। तो दो भागों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। जनता सवाल पूछेगी, हम भी सवाल पूछेंगे, हम एक माध्यम बनेंगे। तो सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संजय चौहान जी का, जो शिक्षाविद हैं, सराजद नेता हैं और वरीय नेता है राष्ट्रीय जनता दल के। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए संजय चौहान जी। जहां कहीं भी हो कृपया आए, मंच पर विराजमान हो। देखिए तालियां कम मत कीजिए, क्योंकि आप सवाल पूछेंगे, जवाब इन्हीं को देना है, तो इनका जोश भी बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा नाम है मनीष कुमार झा,
युवा जनता दल यूनाइटेड प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता मंत्री सह स्थानीय विधायक जयंत राज के प्रतिनिधि, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत करें। मनीष कुमार झा जी, जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर आकर विराजमान हो जाए। सुजाता वैद्य जी जनसुराज कोर कमेटी सदस्य सह अमरपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। कंचना कुमारी सिंह जिलाध्यक्ष कांग्रेस सह अमरपुर विधानसभा सीट के संभावित प्रत्याशी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। नीलम सिंह जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच है, मैडम आए विराजमान हो। राजेश शाह जी नगर पंचायत अमरपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं हमारे बीच, जहां कहीं भी हो कृपया विराजमान हो मंच पर। देखिए, किसी भी मीडिया समूह ने इतने बड़े पैमाने पर कार्यक्रम नहीं किया है। 500 टीम प्रभात खबर की लगी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक और जिला स्तर तक हम हर जगह चौपाल लगा रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं नेताओं से, आम जनता सवाल पूछ रही है। 3 अलग अलग दिशाओं में हमारी टीम निकली है और करीबन 30,000 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा होने वाली है। उससे पहले अब हम एक एक करके माइक सौंपेंगे तमाम नेताओं को। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड के जो मंत्री जी के प्रतिनिधि हैं उनसे ही पूछते हैं 2025 को लेकर प्लान क्या है, 2025 में किस तरीके से जनता के बीच तैयारी करके जाना है, जनता दल यूनाइटेड की क्या तैयारी है। 5 मिनट का वक्त हम सभी नेताओं को देंगे। सर कृपया। सबसे पहले तो प्रभात खबर के पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और अमरपुर विधानसभा के तमाम जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं कि पिछले बार 2020 में जब चुनाव हुआ था तो माननीय मंत्री श्री जयंत राज जी को आप लोगों ने वोट देकर अमरपुर से विधानसभा का चुनाव जिता करके पटना भेजने का काम किया, और बिहार सरकार में वो 3 बार मंत्री रहकर अमरपुर विधानसभा और पूरे बिहार का नेतृत्व किया। इसके लिए पुनः एक बार फिर से बधाई और धन्यवाद देते हैं अमरपुर की तमाम जनता को। और हमारी जो तैयारी है, हमारी सरकार 2005 से अब तक कार्य कर रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो कि एक अभूतपूर्व कार्य पूरे देश ने देखा है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के राज्य में जो बिहार विकास किया है, जो कार्य उन्होंने करके दिखाया है, हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को कुछ विशेष तैयारी करके जाना होगा कि हमको लोगों से वोट कैसे लेना है। लोगों के दिल में है नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा और विश्वास, वो विकास का प्रतीक है और विश्वास उन पर पूरे बिहार के लोगों का है। और हमको नहीं लगता है कि चुनाव में कोई विशेष रूप से हम लोगों को कोई मेहनत करने का जरूरत है। पूरे विधानसभा में, पूरे बिहार में नेता नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव में अभूतपूर्व मतदान आएगा और हम लोग बहुत बहुमत से बहुत आगे चलकर जो हम लोगों का लक्ष्य 225 सीट का, उससे भी आगे बढ़ेंगे और हमारी सरकार होगी और नेता नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। संजय जी, जनता के बीच आप भी जा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है 2025 को लेकर? राष्ट्रीय जनता दल का प्लानिंग क्या है? कैसे जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे, किन मुद्दों पर वोट मांगेंगे, तैयारियां क्या है? थोड़ा आवाज देख लीजिएगा। हेलो। जब अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया तो उन्होंने सबसे पहले एक प्लानिंग करी कि हिंदुस्तानियों को जैसे किसान अपने खेत को रौंदता है वैसे हिंदुस्तानियों को रौंदो। इसके अंदर प्लीज आप लोग से अनुरोध है, हमको अवसर दीजिए अपनी बात रखने का। अंग्रेजों ने कहा कि जैसे किसान अपने खेत को रौंदता है वैसे हिंदुस्तानियों को रौंदो। अंग्रेज कहता है कि हिंदुस्तानियों के अंदर कमतरी का भाव पैदा करो, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करो, उसको इतना नीचा गिरा दो, उसके मनोबल को इतना तोड़ दो ताकि हम लंबे समय तक इस देश को गुलाम बना के रख सकते हैं। 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो इन्होंने अपने पदाधिकारियों को कहा कि बिहारियों को अपने जूते तले रौंदो, इसके अंदर कमतरी का भाव पैदा करो, जैसे किसान अपने खेत को रौंदता है वैसे बिहारियों को रौंदो, इसके साथ गुलाम भारतीय वाला व्यवहार करो। स्थिति हमारी इतनी हो गई कि हमारे बोलने की शक्ति को छीन कर दिया गया। 90 के पहले इस समाज में 2 तरह के लोग रहते थे। एक ऐसे लोग थे जिनके पास जुबान था, जो बोलते थे,
जब लालू यादव जी गद्दी पर बैठे तो जिसके आवाज, जिनके जुबान में आवाज नहीं थी, उसको आवाज दिया और समान रूप से दोनों लोग बोलना शुरू किए। पक्ष विपक्ष का भेद मिट गया, अगला पिछड़ा ऊंच नीच का भेदभाव उन्होंने नष्ट किया। लेकिन 2005 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो इन्होंने दोनों को अपने जूते तले रौंदा। जिसके पास पहले से आवाज था उसको भी रौंदा और जिसको नया आवाज मिला था उसको भी रौंदा। आप सभी यहां किसान हैं, आप, हमारी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है, एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहते हैं। इस प्रशाल में जितने लोग होंगे, जितने गांव से होंगे, किसी गांव का ऐसा बच्चा नहीं होगा जो रेलवे में नौकरी करता होगा। कोई भी आदमी, हम इस बात पर आपसे ओपन चैलेंज कर सकते हैं, जितने अलग अलग गांव के आदमी होंगे, हर गांव का बच्चा रेलवे में नौकरी करता था। और नौकरी कैसा? ग्रुप डी लेवल का, ट्रैकमैन, गैंगमैन, लाइनमैन, छोटा छोटा नौकरी। हमारे बिहार में कोई रोजी रोजगार का साधन नहीं था, कोई इंडस्ट्रीज नहीं था, कोई माइनिंग नहीं था। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली अगर कोई संस्था थी तो वह भारतीय रेलवे थी। 2014 के बाद उसको नष्ट कर दिया गया, 100% रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया गया। हम गणित के शिक्षक हैं, हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर देंगे, लेकिन आपके अंदर साहस नहीं है कि आप इस बात को बोल सके। आपके शक्ति को छीन कर दिया गया। रेलवे में आप पता करिए, भागलपुर से, ये जमालपुर से लेके पाकुड़ बड़हरवा तक एक आदमी को एजेंसी दे दिया गया 4th ग्रेड में। 500 रुपए भारतीय रेलवे देती है, 550 रुपए एक मजदूर को। चूंकि वो वैकेंसी बंद कर दिया गया है, एजेंसी के थ्रू काम हो रहा है, तो रिजर्वेशन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। अगर 50,000 भर्ती ग्रुप डी में निकलता था, उसमें रिजर्वेशन के प्रोटोकॉल का पालन होता था और आप लोगों के जैसे लोगों के बच्चे उसमें जाकर नौकरी करते थे। वो एजेंसी के थ्रू काम हो रहा है और एजेंसी का भ्रष्टाचार यह है कि 550 रुपए अगर रेलवे के कर्मचारी को दिया जाता है एक दिन के मजदूरी, तो 300 रुपए उसको मिलता है। तो शक्ति छीन कर दी गई। फिर हम लोग 2025 में आदरणीय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाएंगे और दोनों लोगों को सम्मान मिलेगा, अगलों को भी सम्मान मिलेगा, पिछड़ों को भी सम्मान मिलेगा। और आज जो आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए, थाना चले जाइए, बगलपुर में, अमरपुर में बगल में थाना है, ब्लॉक में कहीं चले जाइए, जिले में चले जाइए, आपके साथ जो गुलाम भारतीय वाला व्यवहार किया जाता है, वो पदाधिकारी आपके साथ गुलाम भारतीय वाला व्यवहार नहीं करेगा और आपको लगेगा कि आप आजाद हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रतिनिधि हैं। दावेदारी इस बार आपकी भी है और कांग्रेस ने भी 2020 में यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन हार जाती है। जयंतराज जो है जीत हासिल करते हैं। इस बार किस मुद्दों के साथ, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है, क्या तैयारी है कांग्रेस की? सीधा जवाब। सबसे पहले तो मैं प्रभात खबर को धन्यवाद दूंगी। उन्होंने शीर्षक लिखा है बिहार जागे तो देश जागा। बिहार जगेगा तो पूरा देश जो है वह जग जाएगा। बिहार पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने प्रश्न किया कि क्या मुद्दे लेकर जाएंगे। मैं अमरपुर की पूरे जो अमरपुर मेरा परिवार यहाँ इकट्ठा है, मैं अपने पूरे परिवार को सबसे पहले अभिवादन करूँगी, नमस्कार करूँगी, तब मैं अपनी बात रखती हूँ। अमरपुर में मुद्दा ही मुद्दा है। अभी मैं खरदौरी से मैं आ रही हूँ। कितनी दुखद स्थिति है कि खरदौरी में एक बच्चा, हम सब के रहते हुए यहाँ के विधायक, पंचायत का ये भी देख रहे हैं, मंत्री भी हैं, और खरदौरी में एक बच्चा डूब कर मर जाता है, 14 साल का बच्चा। उसकी माँ की गोद सूनी हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर जो है गड्ढा खोद दिया जाता है बिना इंतजाम के, और एकड़ 100 एकड़ 150 एकड़ वहाँ किसानों की ज़मीन है। यदि वहाँ पर पुल बना दिया जाए बड़ी बांध नदी पर, तो समस्या, वो बच्चा नहीं डूबता। मैं तो कहती हूँ कि उस बच्चे ने शहीद होकर अमरपुर को एक संदेश दिया है कि अमरपुर जागो, अब जाग जाओ, बहुत हो गया। मुद्दा, कितना मुद्दा ढूंढ रहे हैं। अभी 71,000 करोड़ का घोटाला भी हुआ बिहार में, सबसे बड़ा मुद्दा। खुद मैं आपको आंकड़ा सुनाती हूँ, मैं लेकर आई हूँ पूरी तैयारी के साथ, ताकि इसमें कोई आप लोगों को
मैं इधर उधर उलझा कर ना रखूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दे की बात करती है, इधर उधर उलझाती नहीं है कि आप जानना कुछ चाह रहे हैं और हम आपको इतिहास हम सुनाएं। हमारा इतिहास सब जानता है हमने क्या किया। मैं सबसे पहले सुनाऊंगी पंचायती राज विभाग। 71,000 करोड़ घोटाला जो हुआ उसमें 28,154.10 करोड़ का घोटाला हुआ है। और यह ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमरपुर विधानसभा के विधायक हैं और वो पंचायती राज मंत्री भी हैं, तो उनका दायित्व तो ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो अमरपुर को जवाब दें कि ये जो 28,154 हुआ तो इसमें से 18,000 करोड़ ही अमरपुर को दे देते। दूसरा मुद्दे की बात है, यहाँ पर अमरपुर में क्या प्रतिभाओं की कमी है? यहाँ स्कूल नहीं होना चाहिए। यहाँ स्कूल क्यों नहीं होना चाहिए? सरकारी स्कूल पर बच्चे क्यों आश्रित रहेंगे? मैं यहाँ अपील करती हूँ, स्कूल यहाँ खुलना चाहिए, इधर उधर स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर मैं आंकड़ा लेकर आई हूँ कि कोई भी पूरे बांका जिला में एकमात्र एक सरकारी कॉलेज है पूरे बांका जिला में, जिसमें मैं खुशकिस्मत हूँ कि कभी उसमें मेरे ससुर जी डॉक्टर नीलमोहन सिंह उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे और यहाँ के विधायक भी थे। मैं खुशकिस्मत हूँ। उस कॉलेज के अतिरिक्त एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है। महिलाओं के लिए एक भी कॉलेज सरकारी नहीं है। क्यों? क्या लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी? शिक्षा को जो ये उजाड़ने का जो ये उपक्रम चला है, अशिक्षित रहेगा तो सवाल नहीं पूछा जाएगा। तीसरा मुद्दा मैं लाती हूँ, अमरपुर में कभी यहाँ पर कारखाना था, ना हमने चीनी खाना बंद किया ना गुड़ खाना बंद किया, लेकिन कारखाना गायब हो गया। क्यों? कारखाना क्यों बंद हो गया? ये सवाल नहीं पूछना चाहिए? ये सवाल पूछने का हक है, आप सबको है। तो इसलिए अमरपुर अब जाग जाइए। सिंचाई में देखिए, गोड़बोले डैम की योजना बनी है। अभी जब चुनाव आ गया, बरसों से ये इनके पिताजी, विधायक के पिताजी 10 साल रहे, विधायक का 5 साल हो जाएगा, 15 साल, और गोड़बोले डैम का कार्यक्रम बनने का अभी शुरू किया जा रहा है जब चुनाव नज़दीक आ रहा है। तो अमरपुर की जनता क्या इतनी बेवकूफ़ है, नहीं समझती? ये मुद्दे हैं, मैं मुद्दों की बात करती हूँ। बंसीपुर गांव है सतपट्टी में, चले जाइए, खेत डूबा हुआ है। किसानों को कितनी परेशानी हो रही है क्योंकि जल निकासी का साधन नहीं है। ये गांव गली में रोड तो बना देते हैं, लेकिन उस रोड को पानी जल निकासी घर से कैसे होगा उसकी चिंता ये नहीं करती। वो जनता पर छोड़ देते हैं कि जनता अपना नाला बनाएगी। तो क्या जनता नहीं बोलेगी? रोजगार की मुद्दे, बेरोजगार इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी 19 तारीख को आप लोगों को संज्ञान में होगा कि रोजगार के लिए पटना में शिविर का वहाँ आयोजन किया गया था। 125 कंपनियों ने हिस्सा लिया और लगभग 5,000 बच्चों को नौकरी मिली पूरे बिहार में। गर्व के साथ कहती हूँ। एक मिनट, जब माइक दिया है तो मुद्दा सुनाने दीजिए। रोजगार, यहाँ रोजगार क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए 4.23 लाख करोड़ ये जो है हजम कर गए। 1 लाख लोन सिर्फ मिला है वित्तीय वर्ष में। मैं आंकड़ा दे रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के सामने ला रही हूँ, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो फैलाता है, उसमें सच्चाई नहीं होती। और अब मैं आऊँगी सबसे बड़ा मुद्दा वोट बैंक का। आप लोगों के मतदाता सूची से एक साजिश के तहत वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। बूथ नंबर 47 में वोटर लिस्ट आप उठाकर देख लीजिए, जो मतदाता सूची में जिनका नाम नहीं चढ़ा है। 1 नंबर को 3 बार लिखा गया है,
2 नंबर को 3 लाख बार लिखा गया है, अंतिम नंबर आता है 103, और जबकि जब आप पूरा गिनिएगा क्रमांक तो 165 आता है। 60 मतदाता का एक बूथ में ऐसे ही उड़ा दिया, 160-65 मतदाता का। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ और इस मंच के माध्यम से अपील भी कर रही हूँ कि आप सभी जागरूक हो जाएं और मतदाता सूची में जो नाम कट रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो शिविर लग रहा है उसमें जाएं और नाम जुड़वाएं। बाकी कांग्रेस पार्टी तो संघर्ष की पार्टी है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, ये हमारा नारा है और हम लगातार लड़ रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। देखिए, आपसे आग्रह भी है कि हमारा मकसद प्रभात खबर का जो मकसद है वो स्थानीय मुद्दे को टटोलना है। नेशनल टॉपिक पे हम बाद में चले जाएंगे, लेकिन अमरपुर की जनता की समस्या क्या है उसको हम यहां साझा करने के लिए आए हैं, वो जानने के लिए हम आए हैं। हम नीलम जी से कहेंगे, एनडीए की सरकार बिहार में है, जनता दल यूनाइटेड को जिताने में बैकडोर से बीजेपी की क्या भूमिका रहने वाली है इस बार? हालांकि सीट शेयरिंग जब होगा तो वो फैसला जो है आला कमान करेगा कि किसके खाते में सीट जाएगी, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में जेडीयू के खाते में जा रही है। बीजेपी किस तरीके से बैकडोर से साथ देगी, क्या प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की? नीलम जी। सर्वप्रथम तो मैं प्रभात खबर के तमाम टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम हम लोगों के बीच में रखा है। आप लोगों का जो संकल्प है कि बिहार जागे, सही माने में बिहार को जागना चाहिए। आज़ादी को हुए बहुत साल बीत गए, लेकिन असल आज़ाद तो हम लोग उस समय हुए 2005 से, जब हमारे मुख्यमंत्री ने शासनकाल संभाला। विकास की बात करते हैं, विकास तो देखने के लिए मिल रहा है, अभी चौमुखी विकास करने हुआ है, कहाँ नहीं विकास हुआ है। यहाँ तक कि बिजली में भी इस बार विकास हो रहा है, बिजली में भी हम लोगों को बिल में कमती हो रही है। जहाँ आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, अन्नोदय का अनाज मिल रहा हो और बिजली बिल भी जनता को मिल रहा हो, शिक्षा मिल रहा हो, बच्चियों को पढ़ने के लिए किताब कॉपी साइकिल का इंतजाम हो, जहाँ बच्चियों को पढ़ाने का भविष्य निर्भर करने के लिए सरकार खड़ा है सुकन्या योजना के तहत। वो तो आएगा ही 2025 में, आएगा ही। मेडिकल कॉलेज का निर्माण अमरपुर में ही हुआ है, कहीं और नहीं। जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, अमरपुर से चारों तरफ रोड घिर रहा है, वहाँ देखने के लिए नज़ारा मिल रहा है। हम लोग 5 घंटे में अमरपुर से पटना पहुँचते थे अपने 4 व्हीलर से, लेकिन आज ये दिन है कि 3-3.5 घंटे में पटना पहुँचते हैं और देखने में कितना अच्छा लगता है रोड। लगता नहीं है कि हम यही बिहार की रोड है जहाँ धक्के खा खा के गाड़ियाँ हमारी चलती थी। विकास की बात कर रहे हैं, विकास की तो धारा बही है बिहार में, कहाँ नहीं है धारा। जहां तक 2025 की बात है, हम लोग बहुत संकल्पित है और इस बार पुनः फिर हम लोग की सरकार बिहार में बनेगी और अमरपुर की सीट हमारे खाते में जाएगी। इसका हम लोग संकल्प ले चुके हैं। और आपको माननीय एडिटर साहब, मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोग पीछे की डोर से नहीं, आगे की डोर से जैसे हम लोग बैठे हैं उसी तरीके से इस बार जयंती का प्रचार प्रसार होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। अब आपके हवाले है। लंबे समय से आप राजनीति कर रहे हैं, मैम फिर से हम आएंगे, आपके पास आएंगे, आपको पूरा मौका देंगे हम। नगर पंचायत अमरपुर के अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, लंबे समय से आप राजनीति भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जाते होंगे, क्या समस्या नजर आती है लोगों के बीच? इस बार क्या मुद्दा बनने वाला है अमरपुर विधानसभा सीट का? मैं राजेश कुमार शाह नगर क्षेत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं ये इलेक्शन एक्सप्रेस बहुत अच्छा कार्यक्रम है, प्रभात खबर की ओर से सभी टीम को धन्यवाद देता हूं। मुद्दे तो बहुत ज़्यादा हैं और सरकार अभी जिनकी है, जो अभी आना चाहते हैं, वो लोग सभी एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। समस्या तो हर किसी के साथ थी। 2005 के पहले यदि कुशासन था
तो आज के डेट में भी कुशासन नहीं है, इसका आप नहीं कर सकते हैं। आप 7 साल 2005 से 2012 तक ही आप सही सलामत चलाए, क्योंकि अंधे में काना राजा थे आप। रोड नहीं था, रोड दिए, और सुरक्षा नहीं था, सुरक्षा दिए, सही बात है। लेकिन आज क्या हो रहा है आपके राज्य में? आज तो उसी तरह चल रहा है, उससे भी ज़्यादा भयावह हो गया है। आदमी घर से निकलने के लिए डर रहा है, निकलता है तो सोचता है घर वापस होंगे कि नहीं। आज क्या है? आप इस सरकार में अभी अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारा समस्या है। जैसे गरीब आदमी को आवास योजना मिलता है तो उसको बालू नहीं मिलता है। बालू पे कुछ लोगों का यहाँ एकाधिकार है। वो कहता है कि हम सरकार हैं, हम बालू कैसे देंगे? चेयरमैन का काम है, नगर पंचायत का काम है, बालू वहाँ नहीं जाएगा। एक गरीब आदमी मकान बनाएगा, अब बालू उसको त्राहिमाम करके मिलता है। वो जमुई वाले आदमी से कांटेक्ट करेगा तब ना उसको मिलेगा। यहाँ बालू कहाँ से मिलेगा? दूसरा समस्या है, मेरे नगर क्षेत्र में एक हसन खां पोखर है जो वार्ड नंबर 1 में अवस्थित है। वो पोखर में अभी जाइएगा, पानी रोड के बराबर में समतल में बह रहा है। हम मंत्री महोदय से लिखित रूप से व्हाट्सएप के द्वारा सामने में जा करके कई बार उनसे विनती की कि हुजूर इस पोखर का कुछ निराकरण निकालिए, क्योंकि डुमरामा 4 वार्ड का पानी इसमें आता है और नाला इस तरह भर जाता है कि इसमें जो है बहुत सारे बीमारी होने का अंदेशा रहता है। लेकिन आज 5 साल बीत जाने के बाद भी चेयरमैन नहीं बनने के पहले से लेकर के चेयरमैन बनने के अभी 3 साल लगभग पूरा होने वाला है। 5 साल में उनको मैंने कहा कि ये आप काम करवा दीजिए, बहुत शुक्रगुजार होगा अमरपुर नगर पंचायत की जनता। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब किस वजह से ध्यान नहीं दिया ये मेरा काम नहीं है। इसके अलावा एक पुराना पुस्तकालय था जिसको अभी रिपेयरिंग करके उसको बनाया गया है। तीसरा मुद्दा है, यहाँ जो भी पोखर को खुदाई करवाया गया है उसका व्यवस्था ऐसा कर दिया गया है कि उसमें यदि आदमी जाता है तो डूब जाता है। सर हम फिर से आ जाएंगे आपके पास, कोई बात नहीं है। हम आपसे पूछेंगे क्योंकि ये कार्यक्रम लंबा चलेगा अभी, और हम आप ही के बीच रहने वाले हैं। हमारे साथ सुजाता जी हैं, जनसुराज की संभावित उम्मीदवार भी हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि जनसुराज किस मोटिव के साथ जनता के बीच जाने वाली है। जनता जनार्दन सामने है। मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात खबर की पूरी टीम को, और बहुत बहुत अभिवादन यहाँ उपस्थित अमरपुर की जनता जनार्दन को। मुद्दे तो कई हैं। मैं ये नहीं कहती कि सरकार जो वर्तमान है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर कुछ किया तो भी विकास दर में 28वें पायदान पर क्यों? इसलिए ना बिहार राज्य 28वें पायदान पर है। या तो विकास नहीं हुआ या बाकी के 27 राज्य ने भी आपसे अच्छा विकास कर लिया। तो विकास हुआ, और विकास की बात अगर सड़क पुल पुलिया ही हो तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेमानी होगी आम जनता जनार्दन के लिए, क्योंकि ये पुल पुलिया या पोखर की खुदाई या सड़क नाले ये सब तो पदाधिकारियों के अपने कमीशन के लिए करवाए जाते हैं, और जनता जनार्दन के जो अपेक्षाएं हैं उस पर वह नहीं उतर पाता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यह बखूबी समझती हूँ कि अगर ज़मीन पर देखा जाए तो 40% से ज़्यादा का काम नहीं होता है और पैसे 100% आते हैं।
इसको विकास नहीं कहा जा सकता। विकास तो तब होता जब हमारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए पलायन नहीं करते, हमारे यहाँ के मजदूरी 10,000 से 15,000 के कमाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन नहीं करते, हमारी पूंजी का पलायन यहाँ से नहीं होता, हमारे यहाँ जो किसान हैं उसे पूंजी दिया जाता कि आप और अच्छा खेती कर पाएँ, हमारे युवा यहाँ से पलायन न करते नौकरी के लिए कि आप यहाँ ही अपनी पूंजी से उद्योग धंधे लगाएं और लोगों को जो यहाँ काम करना चाहते हैं उसे भी उसमें नौकरी दें, रोजी रोजगार की व्यवस्था हो। ये सारी बातें पिछले 30-35 वर्षों की सरकार ने नहीं किया क्या? तो हमारे यहाँ बिहार के युवाओं को और खास करके अमरपुर के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके बच्चों को भी मजदूर बनाने का सारा ठेका ले लिया। कहीं भी स्कूलों में शिक्षा की बात नहीं होती है। प्राथमिक स्कूलों में जहां नींव गढ़े जाते हैं, जहां पर हमारे बच्चों को तैयार किया जाता है आगे के लिए कि वो देश के भविष्य हैं, उनको सिर्फ खिचड़ी पर रोक दिया गया। कॉलेजों में डिग्री बंट रहा है, तो कैसे हम मान सकते हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, उत्थान हो रहा है? जनसुराज की सोच यही है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, क्योंकि 15 साल जो आरजेडी की सरकार थी उस समय बंदूक दिखाकर कुछ समय में लूटा जाता था, और आज जो सरकार है ये जंगल राज 2 की सरकार है। यहाँ पर दिन दहाड़े कलम से लूटा जा रहा है। आम जनता पीड़ित है, वो किसके पास शिकायत लेकर जाए, किसके पास जाए? उसको पता ही नहीं है कि हमको कहाँ जाना होगा, क्योंकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जानते हैं कि हमेशा बेहतर की तलाश होनी चाहिए, क्योंकि जब एक तरह की सरकार रहेगी और परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगी, तो वह सरकार निरंकुश हो जाती है। ठीक है मैम, हम जवाब ले लेते हैं मनीष जी से ही। अब आपकी तरफ हम चलेंगे। परिवर्तन जरूरी है और इस बार जनसुराज एक बेहतर विकल्प के रूप में आपके बीच आ रही है। आप इसे अपनाएं और बिहार की व्यवस्था में परिवर्तन में अपना योगदान दें, बिहार के उत्थान में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी से हम जवाब ले लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो जो झूठ होता है उसका कोई जवाब नहीं होता है। अगर कोई झूठ आके सामने से कहे तो उसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। सबसे पहला बात, चौहान सर बैठे हुए हैं हम लोगों के साथ, इन्होंने भी पहले जब राजनीति की शुरुआत की थी तो अपना भरोसा और विश्वास नीतीश कुमार पर जताया था, अगर इनको याद हो तो। हमारे साथ बैठी हुई है श्वेता बैद जी, उनका भी सम्मान करते हैं। इन्होंने भी अपना भरोसा जताया था नीतीश कुमार के ऊपर। हमारे बड़े भाई राजेश शाह जी यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला कुशासन की सरकार। तो हम लोग जो कुशासन की सरकार बोलते हैं वो हम लोग कुशासन नहीं बोलते हैं, हम लोग कहते हैं वो जंगल राज की सरकार, वो भय का माहौल, वो आतंक राज, जिसमें कि लोग अमरपुर से भागलपुर जाने में डरते थे, उसको जंगल राज और आतंक का राज कहा जाता है। किस समय की बात आप कर रहे हैं? जब से तेजस्वी यादव के माताजी और पिताजी का राज था 15 साल का, आरजेडी का शासनकाल था, उसमें कांग्रेस उनके सहयोगी थे। कांग्रेस के एक भी नेता आके सामने से नहीं बोल पाए थे कि ये जंगल राज है, आतंक का राज है। वो उनका पिछलग्गू बन के तब से भी था और आज भी पिछलग्गू बना हुआ है। मैडम बैठी हुई जिलाध्यक्ष है कांग्रेस की, इन्होंने बोला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो इनका जो लिस्ट है वो प्रिंट किया हुआ है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का। इन्होंने कहा 75,000 का घोटाला, ये कहाँ दिख रहा है? आप अखबार से हैं, आप बताइए कि कहाँ 75,000 का घोटाला हुआ है? कहीं साक्ष्य है इसका? नहीं है, ये झूठ है। तो झूठ का जवाब हम लोग नहीं देते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार में जो 20 साल तक काम किया वो किसी के
बस का नहीं है कि उतना काम कर देंगे। आज तेजस्वी यादव जी ने एक और झूठ कहा, इन लोगों का काम है झूठ कहना। आज मीडिया में आकर के उन्होंने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया, जो कि झूठ था। उनका नाम चढ़ गया, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखा सकता हूं, उनका नाम चढ़ा हुआ है। तो इतना बड़ा झूठ अगर आप इतने बड़े लेवल पर जाकर के कहेंगे तो नीचे क्या करेगा लोग। हम लोग नेता नीतीश कुमार के सिपाही हैं। जिस तरह से उन्होंने संयम से अपना बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया, जो खंडर बिहार उनको दिया गया था, अभी मैडम ने कहा कि या तो 27 राज्य आपसे ज़्यादा काम कर लिया, वो 27 राज्य पहले से विकसित था, हमसे ज़्यादा अच्छा था, सुंदर था। हमको तो खंडर मिला था, नीतीश कुमार जी को खंडर मिला था। आज वही बिहार को सुंदर और सुसज्जित बनाया है। ठीक है, इनका बात को हम और एक बात मानते हैं कि सिर्फ सड़क पुलिया को बनाना सिर्फ विकास नहीं कहा जाता है। नीतीश कुमार जी ने क्या किया, युवाओं का कौशल के लिए कौशल प्रशिक्षण, युवाओं को प्रोत्साहन राशि, छात्रों को छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, साइकिल योजना, पोशाक योजना, आज के समय में महिलाओं को आरक्षण, ये सब विकास का एक कड़ी था जो कि नीतीश कुमार जी ने अपने राज्य में करके दिखाया। रही बात, बड़े भाई राजेश जी भी कह रहे थे कि एक पोखर बोले थे खनाने के लिए, वो नहीं खनाया गया। आप अपना एक्सप्रेसवे को लेकर के चले जाइए, पूरे बांका जिले में घूम जाइए, खास करके अमरपुर विधानसभा घूम जाइए, आपको एक भी पोखर, डांड, नहर, आहर, पैन आपको उसमें गाद भरा हुआ नहीं लगेगा। अभी सब में खनाई होकर के सब में पानी है। अब अगर पानी से डूब रहा है, पहले सूखे के लिए लोग मर रहे थे, पानी, हमको याद है कि पहले जब किसान खेती का समय आता था तो वो चले जाते थे कि वहाँ से पानी रोका गया है, वहाँ पहुँचते थे, बोलते थे यहाँ आगे से पानी जाने दीजिए, लेकिन वहाँ पर लड़ाई झगड़ा का स्थिति बन जाता था और पानी आगे बढ़ने में परेशानी होती थी। सुन लीजिए एक बात, उसके बाद आज किसान को इतना समुचित पानी मिल रहा है कि वो अपने खेत से आगे अपने से बढ़ा दे रहे हैं। ये विकास है। आपको सिंचाई में कहीं भी पूरे विधानसभा में पानी के लिए दिक्कत अभी भी नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कंचना जी, मैं यहाँ उनका जवाब देना चाहूँगी। वो कह रहे हैं कि विकास ही विकास हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। आप लोग सहमत हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए। व्यक्ति विशेष का समर्थन मत करिए, अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, विकास की गंगा बह रही है। सच्चाई ये है, सच्चाई ये है भाइयों। देखिए उनको सुन लेते हैं, फिर आपके बीच भी हम आएंगे, तब आप जवाब दीजिएगा। सच्चाई ये है कि दवाई के लिए हम दूसरे राज्य पर आश्रित हैं, कमाई के लिए दूसरे राज्य पर आश्रित हैं, और शिक्षा के लिए भी दूसरे राज्य पर हम आश्रित हैं। ये सच्चाई है। ये पूरे बिहार की बात को छोड़ दीजिए, हम अमरपुर की बात करते हैं। अमरपुर की बात करिए। अमरपुर में पिछले वर्षों में क्या किया, क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्री बना? राजपुर में एक मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हुई, नीतीश कुमार उतरते हैं, क्या उन्होंने उद्घाटन किया? क्या उन्होंने लगाया? हम सब लेंगे, हर सवाल का जवाब लेंगे। नहीं मैम, सामने जनता जनार्दन है, एक बार हम घूम लेते हैं और उन्हीं से पूछ लेते हैं। देखिए आप पहले जवाब दें। मैम, हमारे राजपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी, उसके लिए सरकार और मेरे अपने विधानसभा के विधायक जयंत राज जी माननीय मंत्री हैं, वो लगे हुए हैं और चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना होगी। मैं सभी को रोकना चाहूंगा। इसके लिए जमीन चयनित कर लिया गया है, एनओसी मिल चुका है। मनीष जी प्लीज, अब सबको कैबिनेट में मैडम प्लीज एक बार मुझे भी सुन लीजिए प्लीज। बहुत दूर से आए हैं आपके लिए, और आप ही लोगों को सुनने के लिए हम आए हैं। सबसे पहले मनीष जी ने आप पर आरोप लगाया, तो 20 साल पहले 15 साल पहले का जिक्र उन्होंने किया। अमरपुर में क्या स्थिति थी? हम बहुत विनम्रता के साथ मनीष भाई और मेरी बहन बैठी हुई हैं, इनका जवाब देना चाहते हैं। जंगल राज की बात हो रही है, अभी महाजंगल राज है। अभी आप देखिए पारस हॉस्पिटल में घुस के कैसे गोलियों से भून दिया गया। वो भय का माहौल तो नहीं है। मनीष जी बोलने दीजिए हमको। आप जब बोल रहे थे हम बोल नहीं रहे थे, इसलिए बोलने दीजिए। आप 1 मिनट अब मेरी बात सुनिए, जैसे आपकी बात हम सुन रहे थे वैसे सुनिए मेरी बात को। पहले अगर 1% क्राइम होता था, उसका प्रचार 100% होता था, और अभी अगर 100% क्राइम हो रहा है, उसका प्रचार 1% हो रहा है। समझ रहे हैं ना?
और अमरपुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है कि कुछ ठेकेदार, कुछ दलाल वो चाहते हैं राजनीति की दशा और दिशा को तय करने के लिए वो अमरपुर में नहीं होने देंगे। समझ रहे हैं ना? और अभी मेरी बहन बता रही थी शिक्षा के बारे में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और इतने आदमी बैठे हैं, कल इसकी जांच हो जाए। एक शिक्षा, मैं 1993 में मैट्रिक पास किए हैं पौंकरी हाई स्कूल से। पौंकरी हाई स्कूल से सभी परिचित होंगे। पौंकरी हाई स्कूल से 93 में मैट्रिक पास किए, बोलबम के रास्ते में दूध बेचे, हल जोते, गाय भैंस चराए, मोरी उखाड़े, सारा किसान का जो काम होता है वो किए और एनडीए जैसा परीक्षा कंप्लीट किए। सबौर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद एनडीए इम्तिहान कंप्लीट कर गए जाके ऑल इंडिया लेवल पर गांव में रह के। और हम आपको बता रहे हैं, हम इस अमरपुर विधानसभा में जितना हाई स्कूल है, हम पिछले 1 साल के दौरान हर स्कूल में गए। हम पौंकरी हाई स्कूल के बारे में बताते हैं। जब हम पौंकरी हाई स्कूल गए तो मेरे एक आंख में खून था और एक आंख में आंसू था। खून इसलिए था कि 22 शिक्षक बैठे हुए थे और आंसू इसलिए था कि एक विद्यार्थी नहीं था। यही मुख्यमंत्री जी का विकास है। और हम ओपन चैलेंज करते हैं, कल चलिए आप अपना एक्सप्रेस लेके, वहां एक बच्चा हाई स्कूल में नहीं मिलेगा और 9th-10th में करीब 500-550 बच्चों का एडमिशन है। यह शिक्षा का विकास है। शिक्षा चिकित्सा को सरकार ने बर्बाद कर दिया। ठीक है। अभी मनीष भाई, एक बात और, अभी चिकित्सा की बात हो रही थी, अभी मनीष भाई बोल रहे थे हॉस्पिटल खुलेगा। अभी कुछ दिन पहले अमरपुर में एक बहुत दुखद घटना घटी। करीब 2-2.5 हजार की संख्या में कांवरिया आ रहे थे ये बगल में जलाभिषेक करने के लिए जेठौर मंदिर में। एक अनियंत्रित बेलोरो उसको रौंदते हुए चली गई। आप विश्वास नहीं करिएगा, आपका रूह कांप जाएगा। 8 आदमी घायल थे। कुछ लोग चले गए फुली डूमर पीएससी, कुछ लोग आ गए अमरपुर पीएससी। किसी डॉक्टर ने टच तक नहीं किया और वह मरीज को भागलपुर रेफर कर दिया गया और 6 घंटा तक वहां तड़पते रह गया। उसका इलाज नहीं हुआ, मर गया। मीडिया में शक्ति नहीं है, आपके शक्ति को भी छीन कर दिया गया। आप किसी के नियंत्रण में हैं। जैसे आप 90 में आजाद थे, वो आजाद नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2025 में आपको भी आजादी हम देंगे। निष्पक्षता से हर चीज को छापते हैं। नहीं देंगे, नहीं, हम नहीं मानेंगे। मीडिया पूरा हम फिर से आ जाएंगे संजय जी, हम आपके साथ फिर से आ जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं, हम ये चौपाल लगाने का हमारा मकसद है जनता और नेताओं के बीच सीधा संवाद करवाना। तो अब हम दूसरे भाग हम आएंगे, हम आपके पास। सर समय का अभाव है, पहले 1 मिनट प्लीज 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 प्लीज, सबको एक ही तरीके का, सर समय का अभाव, आप नहीं समझ। हम आपके बीच आएंगे, देखिए मेरी बात सुनिए सर प्लीज प्लीज बैठे हम आपके सर, हमारा मकसद, हमारा ये चौपाल लगाने का मकसद सिर्फ एक ही है, जनता और इनके बीच सीधा संवाद करवाना। एकदम बिल्कुल खुल के बोलेंगे, सबको मौका दिए हैं हमने सबको मौका दिया है। अब हम जनता के बीच चलेंगे, जिनको भी सवाल पूछना है वो आगे आ जाए, क्योंकि हमारा 2-2 कैमरा लगा है। सर प्लीज आगे आए, हम सबके पास आएंगे। देखिए हमारा मकसद शोर मचाना नहीं है, हम आपके लिए आए हैं। हमारा मकसद है अमरपुर की जनता का मुद्दा उठाना। आइए, सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन बता देंगे। सामने में कैमरा लगा है, इस तरफ कैमरा लगा है, और जिनसे आपको सवाल पूछना है तो शॉर्ट टर्म में आप सवाल पूछेंगे। और आइए बिल्कुल यहाँ पे आके खड़ा हो जाए और बिल्कुल नेताओं से सवाल। कितने झूठ बोलेंगे, कितने मतदाताओं का नाम काटेंगे, इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। और गरीबों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनी का द्वारा माता बहनों को लूटने का काम कर रहे हैं। कहते हैं विकास हुआ है, इसी अमरपुर की धरती पर बलुहाई में आत्महत्या करने का काम किया। पूरा परिवार ने, 3 परिवार मर गया, 1 बच्चा और 1 बच्ची बची है। आज तक आपका जयंत कुमार विकास करने वाले उसमें जो है पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं गए। मैं लिख के देता हूं। और विकास की बात करते हैं, चलिए अब जो है जंगल झगड़ा पंचायत आज भी देख लीजिए, महरपुर दलित गांव में जाने के लिए रोड नहीं है। अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं तो कंधे पर खटिया पर लेकर डॉक्टर के यहाँ आते हैं। और विकास की बात करते हैं, किसानों की बदहाली की बात करते हैं। आपकी ही सरकार ने कहा था ना कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा, देने का काम किया, बाद में कहा कि मैं जुमला बोल रहा हूं। तो शायद आप भी जो नीतीश सरकार है ये जुमले के साथ चला गया, इसलिए इस बार जुमले की सरकार नहीं चलेगी। 243 सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत के रहेंगे। दावे के साथ का लिख के देने के लिए तैयार हूं। अगला सवाल, आगे आ जाए, आगे आए सर, आगे आए। देखिए आपसे फिर मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारा मकसद है
अमरपुर विधानसभा सीट से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना। हम इसीलिए यहां पर आए हैं और इसीलिए चौपाल हमने लगाया है। और अमरपुर विधानसभा में जो जो दिक्कत है आप आकर खुलकर बताएं, हम तमाम चीजों को दिखाएंगे। सर नाम बताएं पहले। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, शॉर्टे बोलेंगे भाई। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन, पूर्व महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बांका। मैं यहाँ से आवेदित प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की हूँ। मेरी वाइफ नीलफर नाइक कांग्रेस से बांका से लड़ चुकी है, धोरैया दक्षिणी से जिला परिषद रख चुकी है। मुद्दा यह है कि अभी सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन रोकना। अगर पलायन नहीं रुकेगा तो बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी कि वो हत्या हिंसा में बदल जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको रोकने के लिए आज मोदी जी के कहते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के यहाँ हमारे लोग सब काम करने के लिए जाते हैं। हम लोग को अफसोस होता है कि नई नई शादी करते हैं और वो लोग गुजरात, केरला, मद्रास, साउथ जाते हैं क्यों काम करने के लिए? इसलिए वहाँ विकास है और 10 महीना बाहर रहते हैं, 2 महीना घर पर रहता है। उस नौजवान का क्या हाल है, क्या जिंदगी है कि सिर्फ 2 महीना अपने बीवी बाल बच्चे के साथ रहते हैं। दिन आपके पास वहाँ गुजरात में इंडस्ट्री लगती है, यहाँ गुजरात में इंडस्ट्री लगती है, तो बिहार में क्यों नहीं लगती है? आप हमको सिर्फ बोलने दीजिए एक मिनट। देखिए, आपके विधानसभा सीट से रिलेटेड आप मुद्दा उठाइए, जो नेतागण है वो जवाब देंगे। हम पीछे चलते हैं क्योंकि मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल आ गया। अपने विधानसभा सीट से रिलेटेड आप सवाल पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। आपसे निवेदन है, यहां पर आए सर। सबसे पहले आप अपना नाम मेरा सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश सचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। क्या है दिक्कत, क्या है दिक्कत? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बड़ी बहन कंचना सिंह से कि वो जब ढड्डा लेकर के आई है, पूरा प्रदेश और पूरा देश का जो है ढड्डा लेकर के, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि हम अमरपुर से चुनाव लड़ेंगे और अमरपुर पंचायती राज मंत्री नहीं है, वो भवन निर्माण मंत्री है। अभी ये तक इनको अभी ज्ञान नहीं है और अमरपुर से चुनाव लड़ना चाहती है। और दूसरा मैं राजेश व्यास से, जो कि नगर पंचायत के प्रतिनिधि है, चेयरमैन के प्रतिनिधि, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि इनके चुनाव में मैंने जोर शोर से इनका प्रचार किया था। मैं नगर पंचायत का भी नहीं था, लेकिन इन्होंने चिन्ह से इनकार किया। दूसरा बात कि ये सिर्फ क्या मंत्री जी का ही विकास में काम करना पड़ता है, इनको भी सहयोग करना चाहिए। आज अमरपुर का देख लीजिए, गोला चौक से लेकर के, ठीक है सवाल ले लेते। हाँ सुनिए ना, पहले सवाल तो पूरा होने दीजिए। गोला चौक से लेकर के हटिया चौक, बारिश होता है तो इतना पानी जम जाता है। क्या इनका कर्तव्य नहीं है कि उनको रोड को बनवाया जाए और उनको स्वच्छ नाला और वो दिया जाए? तो इनका मैं जवाब चाहता हूँ कांग्रेस। सर जवाब दे दे। सुरेंद्र जी का धन्यवाद। उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दा उठाया, लेकिन इनको ये जानकारी नहीं है कि उस रोड का टेंडर हो गया है और एग्रीमेंट होना है, एग्रीमेंट होकर कार्यादेश दिया जाएगा। और कुछ है? आप लोगों का अभिनंदन, आभार। सर्वप्रथम मैं माननीय महोदया, नाम नहीं मालूम, कंचन सिंह जी, 90 तक कांग्रेस की सरकार थी, उनको ये बताना चाहिए था कि 90 तक आपने क्या किया है। ये बताना चाहिए सर्वप्रथम कि किस जगह पर क्या आपने बिजली दिया था, क्या आपने विद्यालय दिया था, महाविद्यालय दिया था, क्या आपने उद्योग खोला था, क्या किया था? ये जो सिरामिक फैक्ट्री है सर, जवाब सुनिए। आपने अपने लालू जी के समर्थन से 15 साल जो सरकार फिर एक्सटेंडेड रहा, आपके समर्थन से ही 90 से 2005 तक, उसमें बिहार को क्या प्राप्त हुआ? जंगल राज प्राप्त हुआ, मंगल राज प्राप्त हुआ, उसका भी जवाब देना चाहिए। माननीय जो संजय चौहान जी प्रोफेसर साहब हैं, उनको भी ये बताना चाहिए था कि 15 साल में उनके नेता ने क्या क्या काम किया। अपना उपलब्धि बताना चाहिए था कि हमारी सरकार हमारे 15 साल में ये किया। 2005 से 2025 तक माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है। कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, इसे कोई दरकिनार नहीं कर सकता है, लेकिन काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा है। अपराधी कलम लगा के जनता को लूट रहे हैं। आप लोग साक्षी हो तो ताली बजा के इस बात का समर्थन करें
कि अपराधी कलम लगा के बिहार वासियों को लूट रहे हैं। तो इसमें कैसे माननीय प्रतिनिधि बताएं कि अपराधी जो लूट रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, क्या इसको कैसे दूर किया जाएगा? इतना ही मैं कहना चाहता हूं आपसे। मनीष जी जवाब दे देंगे, फिर उसके बाद कंचन जी आपके पास आएंगे। आपके पास बिल्कुल हम आएंगे। अपराधी कौन लूट रहा है, एक बार दिए थे आपको, क्या अपराधी लूट रहा है? कलम लगा कर करके जनता को लूटा जा रहा है, अधिकारी के द्वारा, सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा आम जनता को। उस पर मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मनीष जी अगर समर्थन करते हो ताली बजा के स्वागत करिए इस बात का। सबसे बिहार में जो भय का माहौल था, अधिकारी एक आम आदमी से डर करके अपने आवास से बाहर नहीं निकलते थे, कार्यालय में 5 बजे के बाद नहीं बैठते थे। इस सबसे पहले इस चीज़ को दूर करने का था कि कानून का राज स्थापित हो, अधिकारी 10 बजे रात तक कार्यालय में बैठकर काम कर सके। इसके लिए कानून का राज को स्थापित करने की आवश्यकता थी और अधिकारी को मजबूत करने की आवश्यकता थी, जो कि सरकार के द्वारा किया गया। वो लोग जो 2005 के पहले वाले लोग हैं, वो इस चीज़ का भ्रम फैलाते हैं कि जो हमारे लोग के समय में था तो अधिकारी मेरा बात सुनते थे, वो सुनते नहीं थे, वो डरते थे। काम उसको अगर आज 20 काम करना होता था वो 2 काम कर पाते थे। आज के डेट में 20 के बदले 25 काम अधिकारी करते हैं। ठीक है। तो वो भय का माहौल नहीं है, इसलिए वो पिछला भय के लोग, भय वाला लोग जो है इसका भ्रम फैला रहे हैं। संजय जी, कांग्रेस और राजद का जिक्र उन्होंने किया था, उसका भी जवाब आपसे ले लेंगे। मनीष भाई कह रहे थे कि 2005 के पहले पदाधिकारी डरते थे। पदाधिकारी को डरना चाहिए, इसलिए कि उसके मालिक हम हैं, वो मेरा नौकर है। और अभी वर्तमान सरकार ने हमको गुलाम बना दिया, हम गुलाम भारतीय हैं उसके नजर में। आप पंकज भाई जो बात कर रहे थे कि हमारे रीजन में 2005 के पहले का जो काल था, उस काल में एक सामान्य व्यक्ति भी जाके थाने पर थानेदार से आंख में आंख मिला के बात कर सकता था। और अभी वर्तमान समय में माननीय मंत्री का भी हैसियत जो है, एक मिनिस्टर्स को भी अभी वर्तमान सरकार के पदाधिकारी अपने जूते के नोक पर रखते हैं। और अगर कोई एग्जाम्पल लेना चाहिएगा तो हम उसका उदाहरण दे देंगे। हम ऐसे उदाहरण देंगे कि आपके पैर से जमीन खिसक जाएंगे। ठीक है संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिएगा तभी इसका निवारण निकलेगा। आप लेकिन देखिए, आप अपने विधानसभा से रिलेटेड ही सवाल पूछिए और शॉर्ट में जो है सो एनडीए गठबंधन के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं। अमरपुर विधानसभा में 2 प्रखंड है और दोनों प्रखंड में जो है सो पीएससी है, यहाँ तो रेफलर है। इसकी कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो शंभूगंज में नहीं है, न अल्ट्रासाउंड है और न बढ़िया सुपर स्पेशलिटी ये एक्सरे है और जांच व्यवस्था भी नहीं है। और जबकि हमारे यहाँ के हमारे विधानसभा के मंत्री और विधायक हैं। ठीक है सर, बिल्कुल अच्छी बात है। विधानसभा के लोगों ने विकास को चखा है। उनको ये मालूम है कि जो पहले 2005 के पहले लालटेन के रोशनी में कोई बैठता नहीं था हॉस्पिटल में, आज ये अल्ट्रासाउंड की मांग कर रहे हैं। 2005 से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है और पहले के अस्पताल और अब के अस्पताल में धरती और आसमान का अंतर है। सारी सुविधाएं रेफरल में उपलब्ध है, उससे ज़्यादा सुविधा आपके अनुमंडल अस्पताल में है। जो छोटा छोटा गांव स्तर पर पीएससी है, उसमें लोग बैठ रहे हैं, डॉक्टर बैठ रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं। ठीक है। और जहां तक बात है सुधार की, वो धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब मैं एक बार सर का मैं जवाब देना चाहता हूं। सर ने कहा 2005 के पहले की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं 2005 में, सर ने बताया मैं 1993 में मैट्रिक पास किया था पोखरी हाई स्कूल से। मैं तो 2003 में मैट्रिक पास किया हूं अमरपुर से। 2003 में हम लोग यहाँ से भागलपुर नहीं जाते थे। और सर, बहुत अच्छी बात है, इनको सरस्वती का पूरा आशीर्वाद है। इन्होंने तो पूरा इंस्टीट्यूट खोल दिया है, स्कूल खोल दिया है, लोगों में शिक्षा का पूरा प्रज्वलित किया है। इसके लिए धन्यवाद इनको। लेकिन ये राजनीति में तब इंटर किए जबकि इन्होंने तो अपना शिक्षा का क्षेत्र को पूरा स्थापित कर दिया। इनको पहले राजनीति से कोई इच्छा नहीं थी, राजनीति में आने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब से ये आए हैं तब से नीतीश कुमार की सरकार है। तेजस्वी यादव की तरह से बात करने वाले लोग, जैसे तेजस्वी यादव जब उनके माता पिता की सरकार थी तो वो नाबालिग थे, उनको पता नहीं था कि बिहार में कैसा जंगल राज चल रहा था।
उन्होंने पंकज भैया ने बताया, अभी 1990 के पहले बताना चाहिए था उनको क्या किए। सर स्थानीय मुद्दे को लेकर हम यहाँ एक मिनट, स्थानीय लालटेन की रोशनी पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे। 2005 के लालटेन की रोशनी में एक स्नेह था। हर दरवाजे पर बच्चे लालटेन की रोशनी में पढ़ते थे। अभी एलईडी के रोशनी में बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, चरस पी रहे हैं, शराब का होम डिलीवरी कर रहे हैं और शिक्षा और चिकित्सा ध्वस्त हो गया है। हॉस्पिटल बन जाएगा अमरपुर में, बिल्डिंग बन जाएगा, ठेकेदार को कमीशन मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर की नियुक्ति नहीं होगी। भागलपुर में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना, भारत सरकार के बड़े नेताजी आके उद्घाटन कर दिए, साल भर हो गया, एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। वहां जाके आप इलाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बड़ी देर से उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं सवाल पूछने के लिए, इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? हम ये जानना चाहते हैं, हॉस्पिटल रेफर पे हम ये जानना चाहते हैं, ये लोग जितने भी हैं, ये लोग काले चश्मा पहने हुए हैं, इसलिए पहने हुए हैं कि 15 साल तक बिहार को लूटने का काम किया और यूपीए की सरकार में साझा काज कर में लोगों ने लूटा है, समाज को बर्बाद किया। मैं समाज को बर्बाद किया। मैं ये कहते हैं हम बीए पास किए हैं, इतना में मैं 78 का स्टूडेंट हूँ, 79 में 80 में बीए पास किया हूँ, एमए किया हूँ, और लालू यादव का राज में गरीबों को का दर्द सुनने वाला कोई नहीं था। मैं क्या था, मैं था बिहार स्टेट सब ऑर्डिनेंस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। लोगों ने कहा ये लालू जी का राज है, पैसा है तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो झोला तुम उठाओ घर चले जाओ। पहली बात, मंत्री की बात करने वाले लोग काला चश्मा पहने हुआ है। आजादी के बाद हमारे यहाँ मंत्री भी थे लालू जी के राज में, 15 साल तक हमारे यहाँ आरजेडी की सरकार बनी और आरजेडी का मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री। मैं उनसे पूछना चाहता, बंद मत कीजिएगा। और महादेवपुर का रोड 15 साल में 15 करोड़ खर्चा हुआ, 15 लाख का कोई विकास नहीं हुआ। अमरपुर की बात करते हैं, आजादी के बाद अरे लोग झूठ बोलना तो सब लोग नहीं जानता, जो जिंदगी भर झूठ बोला है वो सदा झूठ बोलता रहेगा। 15 साल में जो नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया है, वो घर में जिसके पास दिया नहीं था आज वहां पेट्रोल जल रहा है। लालू जी के सरकार में तेल था, तेल नहीं था, आज रोशनी मिल रही है। और आजादी के बाद अगर विकास किया है तो जयंत राज में जो विकास किया है वो कोई नहीं। देखिए ऐसे कार्यक्रम, एक मिनट जवाब ले लीजिए। ऐसे कार्यक्रम आप लोग बैठ जवाब ले जाए, लीजिए। आप लोग बैठ जाए प्लीज। नहीं एक मिनट प्लीज आप लोग बैठ जाए। ऐसे कार्यक्रम में हम देंगे, हम सबको बोलने का मौका देंगे, हम बोलने का मौका देंगे। आप बैठिए तो सही, आप बैठिए तो सही, आप बैठिए ना, बोलने देंगे। प्लीज जवाब ले लीजिए। आप अपने जगह ले लीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं, आप बैठिए ना, हम आएंगे। ये राज देखिए कैसा है, यही राज सर हम आपके बीच आएंगे। की चंद ठेकेदार ये तय करेंगे अमरपुर का भविष्य। ठेकेदारों को अमरपुर का भविष्य तय नहीं करने देंगे। ठेकेदारों ने जितना कमीशन कमाया उसके पेट को फाड़ के पब्लिक का पैसा निकाल के उसको सलाखों के अंदर बंद करेंगे। 2050-25 में सरकार आने दीजिए। देखिए आप लोग बैठ जाइए प्लीज, पहले बैठ जाइए। आप लोग जो अभी बोल रहे हैं ये अपने नेता का परिचय दे रहे हैं। देखिए आप लोगों से निवेदन, हम आपके लिए आए हैं सर, हम लोग आपके लिए आए हैं, आप महान जनता है, आपसे आपके मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं। हेलो, आपके मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं। ये गलत है, ये नहीं। आप लोग शांत हो जाइए। प्लीज सर जनता जनार्दन, आप लोग महान जनता है, आपकी एक एक वोट की कीमत पूरी दुनिया जानती है। देखिए आप लोग कोऑपरेट नहीं कीजिएगा तो हम लोगों को कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा बीच में। प्लीज कार्यक्रम को बंद करना होगा, कार्यक्रम बंद कर। अगर ऐसे होगा तो कार्यक्रम को बंद करना होगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, कीजिएगा तो कार्यक्रम, दोनों लोगों से, दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर निवेदन है। प्लीज सर बैठ जाइए, सर बैठ जाइए। देखिए मेरी बात, हम आपके लिए आए हैं, आपके मुद्दों को टटोलने के लिए हम आए हैं, हम अमरपुर की जनता से वार्तालाप करने के लिए आए हैं। आप लोग कृपया बैठिए, आप लोग मदद नहीं कीजिएगा प्लीज, तो हम लोग कार्यक्रम को बंद कर देंगे। प्लीज आप लोग चाहते हैं कि कार्यक्रम चले या बंद कर दूं कार्यक्रम को? नहीं, चलने के लिए चाहते हैं ना, तो हाथ जोड़कर हम आपसे कह रहे हैं बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए आप लोग। प्लीज आप लोग में अगर संयम नहीं है सुनने का तो अपने नेता का परिचय मत दीजिए। संयम से
सुनने रुक का भी जाइए, रुक कैपेसिटी जाइए रखिए। मैडम, प्लीज प्लीज रुक जाइए अभी रुक जाइए आप लोग। प्लीज सर बैठ जाइए सर प्लीज। पक्ष और विपक्ष दोनों से बारी बारी से सवाल लिया जाएगा और उनका माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जवाब दिया जाएगा। इसमें ज्यादा जोश दिखाने की जरूरत नहीं है। जोश दिखाने से हम लिखेंगे थोड़े, ये तो आपके कमरे में बंद रह जाएगा। आपकी बात को ही हम लिखेंगे और वो डिजिटल फॉर्म पर चलेगा। आपका जोश इसी कमरे तक रह जाएगा। इसलिए जोश नहीं दिखाना है, अपनी बात रखिए, मुद्दों पर बात कीजिए और बारी बारी से एक एक लोगों की बात ली जाएगी। अगर हम चौपाल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग अगर इस तरह शोर शराबा कीजिएगा तो हमारा कार्यक्रम बीच में ही रुक जाएगा। आपका ये जोश यही इस कमरे में सम्राट अशोक भवन में बंद रह जाएगा। बाहर का लोग नहीं पढ़ पाएगा कि आप क्या सवाल रखे थे और इसका क्या जल। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। काफी देर से ये युवा है इसी अमरपुर सर, इधर आ जाए सर, यहां पे आ जाए ना, बेहतर होगा यहां पे आए। मैं श्री नारायण शर्मा सलील और इस विधानसभा का एक साधारण नागरिक, इससे ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा कोई पता नहीं है। सर्वप्रथम मैं इलेक्शन एक्सप्रेस के लिए प्रभात खबर परिवार को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहूँगा और उसके बाद एक बात जो इस अमरपुर के बेटा होने के नाते मैं आपसे अपील करना चाहूँगा वह यह कि यह अमरांचल की धरती है, इसकी अपनी शोभा है, अपनी मर्यादा है। हम चंद कारणों से अपने मर्यादा को भंग कर दें, यह कहीं न कहीं अमरपुर की धरती का अपमान है। ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। वाद विवाद बहस हम करेंगे, हम बुद्धिजीवी हैं, हम तर्कशील हैं, हम तर्क देंगे, लेकिन हम हाथापाई पर उतर आएंगे, हम धक्का मुक्का पर उतर आएंगे तो निश्चित तौर पर ये जो पटना से चल कर आए हैं, इनका जो अमरपुर के प्रति प्रभाव बनेगा, इनके मन में जो भाव जगेगा वह निश्चित तौर पर चिंतनीय होगा। इसलिए ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। अब आइए मुद्दे की बात। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, वर्तमान में मैं जी रहा हूं और वर्तमान के संबंध में प्रश्न करना चाहिए। बार बार मंच से आयोजक मंडल की ओर से यह कहा जा रहा है कि आप स्थानीय मुद्दे को उठाएं। मैं स्थानीय मुद्दे पर ही बात करना चाहता हूं बंधुगण। स्थानीय मुद्दा में मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार। हमको बड़ी खुशी हुई थी जब माननीय जयंत राज कुशवाहा जैसे नौजवान हमारे क्षेत्र के विधायक बने थे और विधायक बनने के साथ ही सौभाग्य उनका था कि वो कैबिनेट के मंत्री बन गए। ये उनका सौभाग्य था और उनके साथ साथ लगा कि अमरपुर विधानसभा का भी सौभाग्य ही है। लेकिन हृदय पर हाथ रख के सभी लोग बताइए, क्या भ्रष्टाचार मुक्त अमरपुर विधानसभा हो गया? मेरा यह पहला प्रश्न है। और अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। एक उदाहरण कुछ किसानों ने मिलकर, जिसमें मैं भी था, सर्वे चल रहा है। सर्वे में आसानी से लोगों को सीओ के ऑफिस से जमीन संबंधी कागजात उपलब्ध हो जाए। हम लोगों ने धरना दिया, शांतिपूर्ण धरना दिया, कहीं भी कोई हो हंगामा नहीं हुआ। लेकिन आप तमाम बैठे हुए लोगों को पता है कि सीओ साहिबा ने बहुत ही अभद्र आरोप लगाकर एफआईआर करने का प्रयास किया। इस सीओ को किसका संरक्षण है, इसका जवाब हमको चाहिए। अच्छे से एक सवाल आ रहा है और शिक्षा से रिलेटेड इनका सवाल है। हम इनसे सवाल पूछ लेते हैं और जवाब नेताओं से पूछें। मेरा नाम सोनू मंडल हुआ। मैं जदयू वाले से यही पूछना चाह रहा हूँ, 15 साल से जदयू का यहाँ विधायक है, एक भी डिग्री कॉलेज आप बनवा सकते थे कि नहीं? क्यों नहीं बनवाए? हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए। मनीष जी, देखिए, ऐसे बड़बोले सवाल का जवाब नहीं होता है।
विधानसभा में, हर विधानसभा में डिग्री कॉलेज हो, ये कहीं से औचित्य नहीं है इसका। आप सरकार का शिक्षा नीति प्लीज उनको देखेंगे, बोल लेने दीजिए। सरकार का शिक्षा नीति देखेंगे, ITI कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, JNM कॉलेज है, ANM कॉलेज है, सब कॉलेज की स्थापना हर एक जिले में हो रही है। अब डिग्री कॉलेज की स्थापना अमरपुर एक विधानसभा में नहीं हो सकती है। हाँ, प्रयास रहेगा कि अमरपुर में अधिक से अधिक कॉलेज हो। दूसरा सवाल लीजिए, दूसरा सवाल लीजिए। देखिए दूसरा सवाल हम लेते हैं। सवाल सीधे सवाल पूछिए। मनीष भाई के प्रश्न का हम जवाब देना चाहेंगे। अमरपुर को नगर परिषद बनाने की बात स्वर्गीय जनार्दन मांझी द्वारा की गई थी, आज से करीब 8 या 9 साल पहले। अभी उनके पुत्र मंत्री हैं, अमरपुर अब तक नगर परिषद क्यों नहीं बना? जवाब दीजिए सर। नगर परिषद का एक क्राइटेरिया होता है, नगर पंचायत में जितनी संख्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत। सवाल जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, सिर्फ सवाल मत कीजिए। एक मात्र देखिए सवाल और जवाब का सेशन चल रहा है, आप लोगों से उधर से जवाब दे ले लीजिए। सर मेरी बात सर, देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही है। एक प्रश्न मेरा बीजेपी से है, मेरा एक प्रश्न बीजेपी से है, और वह प्रश्न यह है कि पवई पंचायत में पंचायत सरकार भवन एक देव स्थल के बगल में बनाया गया। वहां के लोगों ने विरोध किया, पवई पंचायत के लोगों ने विरोध किया कि देव स्थल के बगल से हटाकर बनाइए। परिणाम क्या हुआ मैडम? परिणाम हुआ कि बबलू पांडे नाम के एक लड़के को, गरीब ब्राह्मण को प्रशासनिक तौर पर जाली केस बनाकर फंसाकर 4 महीने से जेल में रखा गया। सर देखिए मेरी बात सुनिए सर, सर प्लीज हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। बैठिए। एक मिनट देखिए सुनिए, कुछ लोग जानबूझ के मन में ये सेट कर लिए हैं कि ये आदान प्रदान जो ज्ञान का है, जो समस्याओं का आदान प्रदान नहीं होने देंगे। ये कुछ लोग पहले से मन में सोच के आए हैं, समझ रहे हैं? मनीष भाई एक मिनट, मनीष भाई अभी बोले कि पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, बेशक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला। इन्होंने कहा ITI कॉलेज खुला, बेशक ITI कॉलेज खुला, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि पॉलिटेक्निक और ITI कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। हम भी खुलने की बात कर रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई नहीं होती है, हो रही है पढ़ाई। आप यहाँ बैठ के थोड़ी बोल सकते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही है। सर चलिए हम लोग एक दिन कहीं कल आप अपने एक्सप्रेस लेके चलिए, हम 2-4 जगह चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता है। नहीं, एक मिनट नहीं, सुनिए, व्यवस्था करप्ट है, सिस्टम खोखला हो चुका है, और अगर कोई जोर बल दे के चाहिएगा कि हम सिस्टम को सही कर दें तो वो नहीं संभव है। एक मिनट सर, हम बांका जिले के 600 बच्चों को, जब मेरे दिमाग में दूर दूर तक राजनीति का बात नहीं था, बांका के 600 लाल को निःशुल्क पढ़ाया। और अगर आप ठेका का लाभ लेके अगर सवाल करना चाहिएगा, आप बालू का दलाली करके सवाल करना चाहिएगा, आप सिस्टम में दलाली करके सवाल करना चाहिएगा, तो आपके हृदय से उचित सवाल नहीं निकलेगा, अनुचित प्रश्न निकलेगा। सर एक मिनट, सर आप ज्यादा बोलते हैं। सुनिए, आपके तरफ से मैंने सवाल पहले उठाया है, अब जो है अगला वक्ता हाथ उठाइए, कौन बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल पीछे से, एकदम पीछे से, और आम मुद्दों को उठाइएगा तभी हम जवाब ले पाएंगे। बोलिए। एक मिनट अपने बेटे को लेकर आए, कुछ कहना चाह रहे, बताइए। हम बहुत परेशान है। हमारे घर में ये देखिए, एक बच्चा है, ना माँ है ना बाप है, 5 परिवार मेरा नवंबर 24 में पॉइजन खा लिया, कर्ज के दबाव में, क्रश के चक्कर में। शॉर्ट कीजिए। अब बहुत ज्यादा परेशान है। और ये देखिए, एक बच्चा बचा है मेरे पास और एक बच्ची घर में है। आपका सवाल किससे है? सवाल किससे और क्या समस्या? सवाल सरकार से है। हमको अभी जो वर्तमान, आप चुप रहिए, मनीष जी आप चुप रहिए। मनीष जी ये थोड़ा सुन लीजिए, इनकी एक व्यक्तिगत समस्या है, चौपाल में आ गए संजोग से, इनके घर में पॉइजनिंग का केस हुआ था, 3 लोग मरे हुए थे,
उनका कहना है कि हमको सरकार का कोई लाभ नहीं मिला। 2 शब्द में जवाब दीजिएगा। पीछे से हमको 2 शब्द में जवाब दीजिएगा। सरकार का जो उचित मुआवजा होगा इनको मिलेगा, वो समुचित चैनल से चलने के लिए आएंगे तो उनको मिल जाएगा। चलिए आपको सरकार उसके की ओर लिए से यहाँ वीडियो साहब हैं, सरकार की CO ओर से मैडम आपको हैं, सही- सब लोग हैं सरकार- बैठे हुए, उनसे सरकार जाके की ओर मिलिए, से आपका जो सरकार उसका की ओर उचित से आपको माध्यम होगा मदद आपको मिलेगा। मिलेगा। अगला सवाल लीजिए आरजेडी से लीजिए एक सवाल। आरजेडी से लीजिए, कहाँ है मेरे मंच के लोग? आरजेडी का लीजिए, आरजेडी के जिलाध्यक्ष से लीजिए। अगला हाँ, आरजेडी से लीजिए जिलाध्यक्ष घनश्याम बाबू। घनश्याम वहां से जाइए। आ रहे हमारे आप ही के बीच आ रहे। बताए, उधर एक सवाल इधर से लेंगे, एक सवाल उधर से लेंगे। बोलिए सर। संक्षिप्त में घनश्याम बाबू। घनश्याम, पहले तो मैं ये चौपाल प्रभात खबर का जो पटना से यहाँ आए हैं, पहले हम उनको धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। कार्यक्रम यहाँ हुआ साधुवाद है। और विकास की बात, हम 2 मुद्दा बोलेंगे। विकास की बात, विकास नीतीश जी के राज में हुआ है कि दारू खुलेआम बिकता है। जब आप पैसा दे दीजिए, और बालू में थाना प्रभारी को पैसा चाहिए, बालू। चलिए अध्यक्ष जी, आपका समय समाप्त हुआ। आपका सवाल किससे? सवाल किस? मनीष जी से। और सुनिए, 1 मिनट सर, और एक बात बताते हैं। अब अध्यक्ष जी चुप रहिए। सवाल जवाब ले लेते हैं। जवाब, अपराध को रोकने के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं इधर उधर गड़बड़ करने वाले लोग, जो गड़बड़ करेंगे वो जेल जाएंगे, उनको सजा मिलेगा। गड़बड़ करने वाले को गड़बड़ करने दीजिए, वो जेल जाएंगे, उनका लगा रहता है। लेकिन ये कानून बना है अपराध को रोकने के लिए, उसके लिए सरकार सजग है। लोग गड़बड़ करेंगे वो जेल जाएंगे, उनको सजा होगी। मनीष जी का जवाब आ गया, जवाब आ गया। सुनिए, नहीं बैठिए आप इधर से बोलिए। आप बताइए संक्षिप्त में प्लीज। आप जवाब बढ़िया। मैं चौहान सर जी बालू के लिए भी एक चैनल है, सर जी से उसका सवाल करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि चौहान सर जी अमरपुर विधानसभा के लाल है, मुझे बहुत गर्व है। लेकिन सब थेटिस देते हैं सिर्फ। आज मैं चौहान सर से सवाल करता हूँ कि आप अमरपुर विधानसभा के लाल हैं, लेकिन आपने इंस्टीट्यूट जाकर के खोले हैं भागलपुर में, अमरपुर विधानसभा में आपने क्यों नहीं खोले? आपका सवाल हो गया। सब आपका सवाल हो गया। सवाल अब जवाब। उनका प्रश्न था कि हम कोचिंग सेंटर्स खोले भागलपुर में जाके। भागलपुर में भले हम कोचिंग सेंटर खोले, लेकिन बांका जिले के 600 बच्चों को सेलेक्ट करके बांका का 600 लाल नाम दिए और उसको 2 साल तक निःशुल्क पढ़ाएं और करीब करीब बच्चों को नौकरी दिए। चलिए, जवाब हो गया सर का। एक सवाल है सर, कांग्रेस की ओर से किसी को सवाल करना? किसी को सवाल करना है, कृपया हाथ उठाए। 1 मिनट। हाँ, बैठिए आप बैठिए। चलिए, इनको दीजिए। बताए। हमको एक चीज कहना है। 2005 के पहले, 2005 के पहले और मैंने 2005 के पहले कांग्रेस और लालटन मिल करके सरकार बना है, ठीक है। उसके बाद बताइए, उस टाइम में माधव मंडल, निर्मोहन बाबू आए थे विधायक, और इसके बाद जो है फिर सुरेंद्र बाबू 4 बार जीते, 3 बार जो है सत्ता में रहे, और फिर जो है तीन बार जो है 2 बार जनार्दन मंजी रहे, 1 बार जयंत जी रहे। हमको ये बताइए कि सबसे ज्यादा विकास किसने किया? अच्छा ठीक है, आपका सवाल किससे है? किससे है सवाल? किससे? इससे मतलब लालटन से और कांग्रेस से। अच्छा 1 मिनट। कांग्रेस, मैडम आप बोलिए। मैडम माइक सर, माइक। मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ हो गई थोड़ा सा सटा के बोलिएगा मैडम, आवाज आ जाएगी। ये इनका सवाल क्या था? कांग्रेस ने ये मैं क्षेत्र जब घूमती हूँ, वहाँ की जनता बताती है कि ये जो लाइट देख रहे हैं, पहली बार खंबा इस जगह में नीलमोहन बाबू ने दिया है। ये जो सड़क पर हम चल रहे हैं, ये नीलमोहन बाबू ने दिया है। चंद्रशेखर जी चीफ मिनिस्टर थे, सिरेमिक फैक्ट्री यहाँ बना रहे थे। ये इससे आप ये नहीं हो सकते हैं। समुखिया मोड़ में सिरेमिक फैक्ट्री का ये शुरू किया था, और जैसे ही चंद्रशेखर बाबू हटे, वो ठंडे बस्ते में चला गया। इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते आप लोग। आज़ादी के बाद देश की क्या हालत थी, 2005 के बाद। चलिए
जो कुछ भी बना है, चलिए मैडम आपका पटना एम्स ले लीजिए, किसने बनाया पटना एम्स? मैडम आपका जवाब आ गया। अब ठीक है, बताइए, सवाल पूछेगा, सीधा सवाल पूछेगा। सामने में जो- महानुभाव बैठे हैं, बांका में आपका जो जवाब दीजिए। हॉस्पिटल है किसने बनाया? बांका हॉस्पिटल मैम, अगला किसने सवाल आ गया, बनाया? प्लीज। अमरपुर हॉस्पिटल किसने बनाया? अमरपुर हॉस्पिटल किसने बनाया? जानकारी रखिए, फिर बोलिए। मैम, अगला सवाल आ गया मैम, प्लीज चलिए अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर हम चल रहे हैं। प्लीज 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 सवाल लीजिए। हाँ, मैं अगला सवाल ये मैं वर्तमान जदयू सरकार और ने भाजपा वर्तमान सवाल सुन लीजिए सरकार- सर, एक सवाल मिनट, सुन लीजिए, एक सवाल। मिनट। वर्तमान सवाल सुन लीजिए। सरकार सिर्फ बालू उठवा रही है, मैं प्लीज, बालू मैडम, उठवा मैडम, रही है, मैडम, नदी को मैम खोखला सवाल कर है, दिया। सवाल है मैम, सवाल है। मैं जदयू और भाजपा सरकार से ये जानना चाहता हूँ, अभी जितने भी बीएलओ का कार्य कर रही है, कम से कम महिलाओं को 90% महिला है जो बीएलओ का कार्य कर रही है। सवाल हो गया, चलिए और उसके बाद मैं ये सरकार से ये पूछ जानना चाह रहा हूँ, आप उनको कितना मानदेय दे रही हैं? ठीक, बताइए मनीष जी। क्या सवाल है? मनीष जी का जवाब ले लेते हैं। सवाल क्या है? उनका सवाल है कि अभी जो बीएलओ में कार्य कर रहा है उनको मानदेय नहीं मिल रहा, उसको पैसा नहीं मिल रहा, ओवरलोड। इनको पता नहीं है। आज आप जाकर के घर में जाकर के न्यूज़ देखिएगा। एक बार 2015 में बीएलओ का अब मानदेय बढ़ा था, और कल आज जाकर के न्यूज़ देखिएगा, उसको 6000 से 12000 कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। चलिए आप क्रॉस नहीं, 12000 कर दिया गया है, इससे संतुष्ट हो जाइए आप। आगे बढ़िए, अगला सवाल आ रहा है। बोलिए आप बोलिए, सवाल नाम बोलिए। सबसे पहले तो प्रभात खबर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चौपाल लगाया है। मैं चाहे पक्ष या विपक्ष, ये तो हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं। ये कभी मन एक होना चाहिए, बातों का भेद एक हो, मन भेद की कोई नहीं करे। सबसे पहले इस रूम में सबसे पहले एक ये देखना चाहिए, लाल रंग, अगर कोई भी कहते हैं लाल रंग कहाँ है, सबका नजर जाता है लाल रंग कहाँ पे है, ब्लू रंग पे कोई नजर नहीं डालता है। इसलिए ये होना चाहिए, हम ये देखते हैं विकास, दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक विकास होता है और एक उपविकास होता है। जैसा कि हमारे मंत्री जी, जहां तक जितने लोगों ने उनसे जो भी बात पहुंचाया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनका वो काम हुआ है। मैं भी अभी हाल फिलहाल मैं अपनी बहन का ट्रीटमेंट करवाने एम्स के लेके गया था, तो कोई भी पक्ष रहे या विपक्ष रहे, मेरा दोनों सवाल रखिए। सवाल यही है, विपक्ष तो बोलते रहेगा लेकिन काम हुआ है। चलिए सवाल चलिए पीछे से सवाल सीधा सवाल पूछिएगा, सीधा सवाल रोजगार मिला। भदरिया को में जो पुरातात्विक स्थल जो निकला था आज से 2020 में शायद, जो कि अमरपुर और अमरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पूरे बांका जिला के लिए बहुत ही गर्व की बात थी, जिसका बहुत ही लंबा चौड़ा प्रसारण किया गया था अलग अलग पत्रिकाओं में और आगे बोलिए। लेकिन अभी तक उसके लिए कोई काम क्यों नहीं किया गया संरक्षण के लिए? जो पर्यटन स्थल बनना था, जो पर्यटन का केंद्र भदरिया बनना था, आज वो बालू उठाव का केंद्र क्यों बनकर रह गया है? सवाल सत्ता के जो प्रतिनिधि बैठे हैं हमारे बीच में, मनीष कुमार जी, उनसे सवाल तो आप सुन लिया। देखिए, भदरिया में पुरातात्विक स्थल का जब 2020 में पता चला, उसके बाद से प्राचीन इतिहास विभाग उस पर काम कर रही है। उसमें क्या निकलना है, उसमें बहुत बड़ा खर्च आएगा। इसके लिए प्राचीन इतिहास विभाग भागलपुर, पटना दोनों मिलकर उसमें काम कर रही है, न कि उसमें अब अगर कुछ निकलता है तो निश्चित रूप से भदरिया एक पर्यटक स्थल बनकर आएगा और उसका बहुत अधिक से अधिक विकास करने का काम माननीय मंत्री जी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल, नाम क्या है चाचा जी आपका? मेरा गौतम कुमार है। क्या सवाल है, किससे सवाल? ये कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े के लिए अभी बोल रहे थे कि लाइट जल रहा है, रोशनी लालटेन ही जलेगा, इसलिए कि हम लोग मीटर तक नहीं लगा सकेंगे। अभी कौन स्मार्ट कार्ड आया है, 100 रुपया का 1000 रुपया देना पड़ता है। दूसरा, खाद के लिए भी त्राहित रहते हैं, और अगर अनाज को उत्पत्ति को करते हैं तो फैक्स अध्यक्ष भी नहीं लेने के लिए चाहते, कम कीमत पर बिकना पड़ता है। चलिए आपका सवाल हो गया। अभी आपका सवाल हो गया, शांत कीजिए, मनीष जी इसका जवाब दीजिए। 5 लाख का स्मार्ट कार्ड कहाँ की बता? चलिए हो गया। सवाल किससे पूछ रहे हैं? सत्ता पक्ष से? महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि बताइए, हम लोग
किसान के अति से आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं। जवाब मनीष जी जवाब दीजिए, मनीष जी जवाब दीजिए। बिजली से संबंधित है। किसानों को पहले से ही लगभग फ्री में बिजली बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा था, और कनेक्शन लेने पर, डोमेस्टिक कनेक्शन लेने पर कोई उसमें राशि नहीं लगता है, वो फ्री में होता है। और अभी राज्य सरकार का एक घोषणा हुआ है जिसमें 125 यूनिट बिजली इस महीने से सबों को फ्री मिलने जा रहा है। अगला सवाल है, नाम बता देंगे उसके बाद सवाल। उदय नारायण सिंह कुशवाहा, सलमपुर पंचायत घर हुआ सर। इस बार मैंने 3 बार मंत्री बने 3 विभाग का, जयंत राज। और सलमपुर पंचायत में 3 पोखर सरकारी है सर। अतिक्रमण करके किसान मैंने खेत बना लिया, और आप कहते हैं विकास हुआ। ऐसे झूठे मंत्री को क्या विकास हुआ? अगर वो पोखर सरकारी होगा और 5 एकड़ से अधिक होगा तो वो निश्चित रूप से लघु सिंचाई विभाग का हमको 1995 में बाढ़ से मादा से कराओ से क्या है 26 अन्य स्कीम चोकर पड़ता है, कल्याणपुर पड़ता है। 3 बार मंत्री और विधायक आश्वासन दिया बन जाए, आज तक नजर नहीं है। और इलेक्शन में गांव-गांव घूम के प्रचार कर ऐसे झूठ मार ले आदमी को बहिष्कार। चलिए आपका हो गया जवाब। कौन सा सड़क है? सड़क के क्षेत्र में सुन लीजिए, बता देते हैं, यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। सड़क के क्षेत्र में जब अमरपुर के विधायक रहे जयंत राज जी। अगला सवाल इधर से ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड राइट। अगला सवाल इधर से। नीरज जी बोलिए आप। मेरा सवाल विपक्ष से है, खास करके कांग्रेस की नेत्री बैठी हैं यहाँ। आपने अभी बताया कि मेरे फादर इन लॉ ने यहाँ सेवा दिया है। बहुत खुशी है कि हमारे क्षेत्र के विधायक भी हुआ करते थे नीलमोहन बाबू, आज नहीं है हम लोगों के बीच में। तो मुझे एक सवाल का जवाब दिया जाए, ये आपसे है, उसके बाद मैं संजय चौहान जी से भी सवाल करूँगा कि समुखिया मोड़ में जो सिरामिक फैक्ट्री लगी है, तो शायद उस समय आपके फादर इन लॉ ही यहाँ के विधायक हुआ करते होंगे, शायद उनके द्वारा कोई पहल नहीं हुई होगी, तब आज जो है उसकी स्थिति चोरों के द्वारा, जितना भी सरकार के द्वारा लगाया गया था वहाँ चोरी के माध्यम से सारे लोहे को बेचा गया। दूसरा सवाल, संजय चौहान जी तो शिक्षा के माफिया हैं, शायद इनको चुनाव लड़ने का समय आया है, इसीलिए अमरपुर के 600 बच्चों को इन्होंने फ्री सेवा देने का काम किया है। दोनों पे मुझे जवाब। पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकते हैं ये जयंत राज के सबसे बड़े दलाल होंगे। जब सुन लीजिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। चुप दलाल कहीं का, तुम शिक्षा माफिया हमको कहोगे? देखिए प्लीज, तब सर हमने आपको मौका दिया। शुरू में जब शिक्षा का बात में, जब राजनीति मेरे भाव में भी नहीं था, तब हमने पढ़ा है ये व्यक्ति सबसे बड़ा दलाल है, ठेकेदार है, ये चापलूस है। ये हमने कार्यक्रम की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की समाप्ति निकाल लेंगे, भ्रम में नहीं रहिए, एक पैसे का हिसाब लेंगे। इस कार्यक्रम की समाप्ति हम करने जा रहे हैं। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस का इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत सफल बना दिया है। देखिए बिहार में वोटिंग परसेंटेज भी एक जो है बड़ा मुद्दा है। वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए प्रभात खबर की पूरी टीम जो है लगी हुई है कि वोटिंग परसेंटेज बिहार में कैसे बढ़े। तो आज हम इसी मंच से शपथ लेंगे, नेता भी शपथ लेंगे, जनता भी शपथ लेंगे। एक मिनट, प्रभात खबर की टीम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हम लोगों को आपने यहाँ बिठाया तो सबसे पहली बात भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। भाषा में मर्यादा होनी चाहिए। आप देखें कि उन्होंने कहा कि हम शिक्षा माफिया हैं। कौन कहेगा शपथ? और जब राजनीति शपथ लेंगे तब हमने 600 बच्चों को शपथ लेने वाले हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए। देखिए हम शपथ लेंगे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, जो बिहार में एक बड़ा मुद्दा है। तमाम महानुभाव, तमाम नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया जो आए। लेकिन सर मनीष जी आज हम शपथ लेने वाले हैं इस मंच से। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस आज आपके विधानसभा में पहुंची थी, तो दाएं हाथ को आप आगे करें। आज हम शपथ लेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, दाएं हाथ। सर आज शपथ हम लेंगे, शपथ आज हम लेंगे। कृपया नीचे चले जाए, कृपया नीचे चले जाए। सर
कृपया नहीं, देखिए आप महान जनता है, महान जनता है आप जनता जनार्दन है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज आप शपथ लेंगे, प्लीज प्लीज सर, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, अपने दाएं हाथ को आप लोग आगे करें और आज हम शपथ लेने वाले हैं। दाएं हाथ को आगे करें, दाएं हाथ को। सर सर शपथ आज हम लेने वाले हैं, शपथ। दाएं हाथ को आप लोग आगे करें, शपथ लेंगे आज हम। एक मिनट सर, एक मिनट। ए प्रशांत जी चुप कराइए, नीचे चलिए, चुप हो जाइए, जाइए नीचे जाइए, अरे नीचे जाइए। अब प्रशांत जी, नीरज जी चुप रहिए, नीरज जी चुप रहिए। आप सुनिए, अरे बैठिए, आप लोग बैठिए, आप सुनिए 1 मिनट, और चलिए 1 मिनट पीछे जाइए। अरे चलिए भाई, बहुत आपको हम जाने को बहुत बड़ा वक्ता है। सुनिए 1 मिनट, आप लोग सभी 5 मिनट हमको 5 मिनट समय दीजिए। भाई साहब, आप सुनिए ना, 5 मिनट, अरे 5 मिनट बैठिए ना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।